Good morning everyone. Today I will explain you chapter 5 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज मैं आपको चैप्टर 5 समझाऊंगा जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस। सम वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर गिवन इन द बॉक्स, राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। तो ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर बॉक्स में। तो इसमें से आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कौन से आएंगे वो लिखना है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है वो लिखना है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आएगा बाइसिकल, ट्रेन और शिप। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा जिससे हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो आएगा लेटर, टेलीफोन और ईमेल। तो चैप्टर हम शुरू करते हैं। वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द कंट्री टू अनदर इन ए फ्यू आवर्स। वी कैन कम्युनिकेट विथ पीपल लिविंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे इन सेकंड। तो ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम ट्रैवल करते हैं कंट्री के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कुछ ही घंटों में हम पहुँच सकते हैं। और दूसरा कि हम जो दूर है कई किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर जो लोग हमसे बैठे हैं उनसे भी हम कुछ सेकंड में ही बात कर सकते हैं। ऑल दिस हैव बीन मेड पॉसिबल बाय मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल हुई है? नए नए जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम है उनसे। तो ट्रांसपोर्ट में क्या, अर्ली ह्यूमन्स ट्रैवल्ड ऑन फुट। जो पुराने लोग थे, अर्ली ह्यूमन्स थे, वो क्या पैदल चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल जाते थे, है ना। देन दे इन्वेंटेड द व्हील। फिर उन्होंने व्हील का आविष्कार किया, मतलब पहिए का। फिर स्टार्टेड मेकिंग कार्ट्स। फिर उन्होंने क्या, गाड़ियाँ बनाना शुरू करी। कार्ट्स यानी जैसे बैलगाड़ी, जो पीछे गाड़ी होती खींचने वाली पहिए वाली, वो बनाना उन्होंने शुरू करी। दिस वेयर पुल्ड बाय एनिमल्स। तो वो काय से पुल्ड होती थी, काय से खींचते थे उनको? एनिमल से, जैसे घोड़े बांध कर या बैल बांध कर, है ना, या कैमल लगाकर। हाउएवर दिस वेयर स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जबकि भले ही वो कैसा था, स्लो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, मतलब टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पर उन्होंने आविष्कार तो किया था उसका। टुडे देयर आर फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस इन वेरी लेस टाइम। इंडिया इज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अब आज क्या है, आजकल फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हो चुका है, डेवलप हो चुका है या इन्वेंट हो चुका है। इसके बाद क्या होता है उसमें कि दूर का जो बहुत दूर का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम टाइम में हम कवर कर सकते हैं। और इंडिया में, हमारे भारत में क्या है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, है ना, अच्छा खासा बना हुआ है। जैसे रोड बने हुए हैं अधिकतर जगह, इसके बाद ट्रेन है, रेलवे ट्रैक डली हुई है। तो पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के लिए। मोर आवर कंट्री हैज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स। द रोड आर आइदर मेटल्ड और unmetalled. Most roads in cities and towns are metal. They are made of stone, cement, tar. और अनमेटल रोड्स आर जनरली फाउंड इन विलेजेस। तो यहाँ बता रहे हैं कि रोड बने हुए हैं कंट्री में। रोड में दो कैटेगरी उन्होंने बताई है, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल रोड कौन से होते हैं? जो स्टोन, सीमेंट और टार से बने होते हैं, ठीक है। और कहाँ पर पाए जाते हैं मेटल रोड्स? टाउन और सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में और टाउन में। और विलेजर में क्या होता है, अनमेटल रोड्स रहते हैं, है ना, कच्चा रोड जिसको हम बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड इन इंडिया आर द नेशनल हाईवे एंड द स्टेट हाईवे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड कौन से हैं? नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं। द नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स एंड अदर बिग सिटीज़ एंड टाउन्स। नेशनल हाईवे किसको कनेक्ट करते हैं? जो भी राज्य हैं उनकी राजधानियों को एक दूसरे से, और बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउन्स को। स्टेट हाईवे क्या करते हैं? स्टेट हाईवे कनेक्ट सिटीज़ एंड टाउन विद इन स्टेट विद द नेशनल हाईवे। तो स्टेट हाईवे कौन से रोड होते हैं? जो जैसे हमारे स्टेट एमपी है, तो एमपी के जो भी बड़ी सिटीज़ हैं उसको आपस में कनेक्ट करते हैं स्टेट हाईवेज, ठीक है। और उनको कैसे कनेक्ट करते हैं? फिर वो नेशनल हाईवे से। रेलवेज आर द लाइफ लाइन ऑफ अवर कंट्री। रेलवे जो है लाइफ लाइन है हमारी कंट्री की। दे कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। क्यों लाइफ लाइन है? क्योंकि वो इंडिया के सभी पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। जहाँ पर रोड नहीं जाते वहाँ पर ट्रेन भी पहुँच जाती है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ट्रेन्स वेयर रन बाय स्टीम इंजन्स। दिस वेयर रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स। दिस इंक्रीज द speed of trains. Nowadays trains such as Rajdhani Shatabdi Express travel at a speed of 120 to 130 km per hour. In some cities there are metro trains. These trains move on elevated or underground tracks. Mumbai has a well connected network of local trains. तो अब इसमें ट्रेन का क्या बताया रेलवेज में कि लाइफलाइन है इंडिया की। क्यों? क्योंकि अधिकतर पार्ट जो इंडिया के है वो रेल से कनेक्टेड है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, उसके टाइम पर ट्रेन कैसे चलती थी? स्टीम इंजन से। अब कैसे चलती है? डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन से, ठीक है। पहले स्टीम के इंजन होते थे जो जिसमें कोयला डाला जाता था इंजन में, फिर कोयले से स्टीम बनती थी और स्टीम से वो इंजन चलते थे। अब कैसे चलने लगे? डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से। और इससे क्या हुआ? इनकी स्पीड भी बढ़ गई है ट्रेनों की,
और इसमें लिखा है नावाडेज ट्रेन सच एस राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस जो है, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है फास्ट ट्रेन है हमारे इंडिया की, जिनकी स्पीड कितनी रहती है 120 to 130 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 120 से 130 किलोमीटर वो चलती हैं। इन सम सिटीज़ देर आर मेट्रो ट्रेन, कुछ सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन से, मेट्रो ट्रेन क्या होती है जो उनके लिए अलग से ट्रैक होता है जिसको बोलते हैं एलिवेटेड, ठीक है, या फिर अंडरग्राउंड ट्रैक्स भी उसमें डाले जाते हैं। मुंबई में जो है वेल नेटवर्क है, लोकल ट्रेन, बहुत सारी लोकल ट्रेन चलती हैं, है ना, जो मुंबई को आपस में छोटे अलग अलग स्टेशनों से जोड़ती है, बहुत सारे स्टेशन है मुंबई में, ठीक है। वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द cheapest मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हेवी गुड्स, पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल, कार्गो शिप्स ट्रांसपोर्ट गुड्स, टैंकर शिप्स कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो चीपेस्ट यानी सस्ता ट्रांसपोर्ट है और काइकली सूटेबल है ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स, मतलब बड़े बड़े या वजनदार चीज़ें जो है सामान है एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे इजी है। पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल, और जो पैसेंजर शिप्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पैसेंजर शिप में क्या होता है, लोगों को ले जाया जाता है। कार्गो शिप्स में क्या होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ना, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर। और टैंकर शिप में क्या होता है, ऑयल या पेट्रोल आता है दूसरे देशों से हमारे देश में, ठीक है। Along India's coastline, there are 13 major and nearly 200 minor ports. The Deen Dayal Port, Gujarat and the Paradip, Odisha handle a large quantity of cargo. तो इसमें बताया है कि हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन में जब हमारे इंडिया में जो समुद्र के आसपास वाले शहर हैं वहाँ पर 13 मेजर यानी बड़े, है ना, 13 बड़े पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, मतलब 200 के करीब छोटे पोर्ट हैं। दीन दयाल पोर्ट जो है गुजरात में सबसे बड़ा पोर्ट है, और पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है ये भी सबसे बड़ा पोर्ट है जहाँ पर कार्गो मतलब दूसरे शहरों देशों से सामान आता और जाता है। फिर एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे हम। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो आपको पता ही है, एरोप्लेन हवाई जहाज सबसे फास्टेस्ट मोड है, मतलब सबसे जल्दी आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स आर कनेक्टेड बाय एयरवेज, जो भी मेजर सिटीज़ हैं, बड़े शहर है, मेट्रो सिटीज़ है, वो एयरवेज से कनेक्टेड है। एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स, एरोप्लेन भी लोगों को भी ले जाता है और सामान भी लाने ले जाने का मतलब पार्सल भी इधर से उधर ले जाता है ना। एरोप्लेन से कौन से पार्सल या सामान जाते हैं, जो ज़रूरी सामान है या परेशेबल गुड्स है या फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं या वेजिटेबल्स है, जो चीज़ जल्दी ख़राब हो सकती है तो वो हम अगर रोड से पहुंचाएंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो चीज़ें क्या कैसे पहुंचाते हैं, एरोप्लेन से ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। या फिर जो चीज़ें दूर जाना है, जो सामान दूर पहुंचाना है वो भी एरोप्लेन से पहुंचाया जाता है। सम एरोप्लेन्स ऑल्सो कैरी मेल, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट इन आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री में बहुत मतलब दोनों ही प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं और गवर्नमेंट की भी एयरलाइंस हैं। हेलीकॉप्टर आर यूज इन एरियाज दैट आर डिफिकल्ट टू रीच, दे आर यूज टू ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन एंड रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिसास्टर। हेलीकॉप्टर कहाँ यूज़ होते हैं, उन एरिया में जहाँ एरोप्लेन नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है। और जब भी कुछ नेचुरल डिसास्टर आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो भी हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है लोगों को बचाने में या दवाई पहुंचाने में या उन तक खाना पहुंचाने में। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशंस की, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। अब कम्युनिकेशन क्या, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, है ना। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज मतलब कोई भी मैसेज भेजना या रिसीव करना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अलोंग एगो मैसेज टुक मैनी डेज और वीक्स टू रीच, पहले क्या होता था कि जो भी मैसेज हम पहुंचाते थे उनको हफ्ता भर लग जाता था, कुछ दिन लग जाते थे पहुंचने में। आजकल क्या होता है, सेकंडों में पहुंच जाता है। आप मैसेज आपने मोबाइल से किया, सामने वालों को हाथ डिलीवर्ड हो जाता है जिसको भी आपने भेजा है। मेल हम कर सकते हैं, है ना। पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया पोस्टल सर्विस इज कॉल्ड इंडिया पोस्ट, इंडिया में जो पोस्टल सर्विस है उसको इंडिया पोस्ट कहते हैं। लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया पोस्ट का। पीपल गो टू ए पोस्ट ऑफिस टू बाय, हम पोस्ट ऑफिस क्यों जाते हैं, लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं स्टाम्प्स खरीदने, इनलैंड लेटर लेने, पोस्ट कार्ड खरीदने और स्टाम्प एनवलप्स लेने। और लेटर और पार्सल भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, आइदर ऑर्डनरी पोस्ट और थ्रू ए फास्टर सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट। तो इन पोस्ट ऑफिस में भी दो तरीके की सर्विस होती है, एक तो ऑर्डनरी पोस्ट होता है जिसमें 15 से 20 दिन लगते हैं कोई भी चीज़ हम कहीं पहुंचा रहे हैं तो अगर दूर है, और इसी एक होता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट उससे कम टाइम में वो चीज़ें पहुंचा देती हैं। अगर कोई पार्सल आपका 15 दिन में पहुंचना है ऑर्डनरी पोस्ट से, और आपने अगर स्पीड पोस्ट किया है तो वो 8 दिन में पहुँच जाएगा। नाउ टेलीफोन, वी कैन टॉक टू पीपल इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर द टेलीफोन। तो टेलीफोन से हम क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी पार्ट में या किसी भी शहर में हम बात कर सकते हैं
लैंडलाइन फ़ोन्स हाउएवर नो लॉन्गर पॉपुलर। लैंडलाइन फ़ोन्स जो डोरी से या केबल से जो लगे होते थे हमारे घर में, आजकल वो इतने पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब नए मोबाइल फ़ोन्स आ गए, दे हैव रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन से वो रिप्लेस हो गए, अब सबके पास अपना मोबाइल फ़ोन है। पहले लैंडलाइन होती थी घर में, एक ही फ़ोन होता था डब्बा जो तार से जुड़ा होता था, अब उसको बोलते हैं लैंडलाइन फ़ोन। तो वो सब रिप्लेस हो गए, मतलब वो सब हटा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। मोबाइल फ़ोन में भी स्मार्टफोन आर ऑल इन वन डिवाइस विथ विच वी कैन डू मैनी थिंग्स। अब स्मार्टफोन आ गए हैं, तो स्मार्टफोन में क्या है, एक ही डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं। मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं, सब मोबाइल स्मार्टफोन में हम कर सकते हैं। अब फैक्स है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेंड थ्रू ए फैक्स मशीन। इट टेक्स ओनली ए फ्यू सेकंड टू रीच द मशीन इज कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन। तो ये फैक्स मशीन होती थी, अभी ये भी इतनी पॉपुलर नहीं है। इसमें क्या होता है, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो अगर किसी को हमें पहुंचाना है तो उसके पास भी फैक्स मशीन होना चाहिए जो लाइन से कनेक्ट रहती थी, टेलीफोन लाइन से। तो हम यहाँ से अगर इसको पहुंचाएंगे तो उनके पास भी वैसा कब से प्रिंट होकर वो निकल जाएगा। इंटरनेट एंड ईमेल, वी कैन सिट एट होम, एक्सेस में एनी वेबसाइट एंड गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक थ्रू द इंटरनेट। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड थ्रू द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड चिपर। तो इंटरनेट और ईमेल में क्या होता है कि हमें वेबसाइट, हम घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद मेल कर सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, जो कैसे जाता है, इंटरनेट से। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन है जो फास्टर और चिपर, यानी सस्ता और तेज़ी से हम कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नाउअडेज मैनी पीपल्स एक्सेस इंटरनेट डू देयर ऑन देयर स्मार्टफोन। आजकल सभी लोग, अधिकतर लोग इंटरनेट जो अपने स्मार्टफोन से ही चला रहे हैं। दे ऑल्सो एक्सचेंज मैसेज थ्रू एप्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन है या मैसेज है वो एक दूसरे को ऐप से या सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू एक्सचेंज करते हैं। रेडियो, ए प्रोग्राम ऑन रेडियो रिचेस ऑल द कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज़ यूजफुल इवन टू दोज पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट। तो रेडियो क्या है, रेडियो भी इंडिया के हर कॉर्नर में पहुंच सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी से, और ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है उन लोगों तक भी पहुंचाता है जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। सिर्फ रेडियो ऑन करो और सुन लो समाचार, है ना, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन मैनी रीजनल लैंग्वेज। प्राइवेट FM चैनल ऑल्सो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स फॉर द पीपल। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो क्या है, हमारे इंडिया का AIR के नाम से भी जाना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो एक ब्रॉडकास्ट है जो गवर्नमेंट का एक न्यूज़ चैनल है, जो एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी उसमें प्रोग्राम आते हैं, और अदर जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी आते हैं। प्राइवेट FM चैनल ऑल्सो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स। प्राइवेट FM चैनल्स भी है जो अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो लोग सुनते हैं रेडियो पर। टेलीविज़न परफॉर्म सेम टास्क एस रेडियो। टेलीविज़न भी क्या है, सेम वही काम है जो रेडियो करती है, बट टेलीविज़न में क्या होता है, ऑल्सो शोज पिक्चर, पर हम पिक्चर्स भी देख सकते हैं ना, इमेजेस भी उसमें आती है। सिटिंग एट होम यू कैन वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड एल्स एवर इन द वर्ल्ड। टुडे देयर आर मेनी टेलीविज़न चैनल्स इन इंडिया। तो हम घर बैठे दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे शहरों में क्या चल रहा है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, वो सब देख सकते हैं। और हमारे इंडिया में बहुत सारे TV चैनल्स चलते हैं। Then cinema, movies are made in many languages. They educated as well, entertain. They also spread social messages. तो सिनेमा में क्या होता है, मूवीज़ जो हम देखते हैं अलग अलग लैंग्वेज में आती है, जो हमें एजुकेट भी करती है, कुछ ना कुछ संदेश भी देती है, और इंटरटेन भी करती है। ठीक है, यानी मनोरंजन भी करती है। दे ऑल्सो स्प्रेड सोशल मैसेजेस, और कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश भी उनसे मिलता है अगर आप अच्छी मूवी देखेंगे तो। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिश्ड इन इंडिया। These carry news and information about events from all parts of the world. Some people read e-newspaper on their tablets and smartphones. तो क्या कह रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पब्लिश होती है हमारे इंडिया में, जो क्या करती है, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देती है अलग अलग इवेंट्स के बारे में, जो हमारे देश में या दूसरे देशों में या दुनिया में क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती है। आजकल न्यूज़पेपर यानी ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी आते हैं, जो लोग टैबलेट या स्मार्टफोन में हमारे देखते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट के अलग अलग वेव्स के बारे में पढ़ा है, रोडवेज, एयरवेज और रेलवेज के बारे में, और फिर पढ़ा हमने कम्युनिकेशन के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स। थैंक यू।